हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था मोटर रेजिस्टेंस के बारे में बताने के लिए। उनका नाम अदनान महमूद है, उनका कमेंट भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अदनान महमूद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोटर के रेजिस्टेंस के बारे में बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपके मन में इस चीज को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दोस्तों, मोटर रेजिस्टेंस से मतलब ये है मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग की गई होती है और ये वाइंडिंग कॉपर कंडक्टर के 3 कॉइल को मिलाकर की गई होती है, जिसे हम फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। और हम ये जानते हैं दुनिया का कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉपर कंडक्टर से करी गई स्टेटर वाइंडिंग की भी अपनी रेजिस्टिविटी होती है और मोटर के रेजिस्टेंस का मतलब भी इसी से है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमें जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, इसे समझने से पहले आपको रेजिस्टेंस को समझना होगा। दरअसल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज का ड्रॉप होता है, करंट फ्लो का अपोज होता है, जिससे लॉसेस होते हैं और ये लॉसेस हीट के रूप में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो रहे होते हैं। दोस्तों, इस हीट के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉसेस तो होता ही है, साथ ही साथ मोटर के इंटरनल पार्ट में ओवर हीटिंग के कारण मोटर इंसुलेशन के पंचर होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं, जिससे मोटर की वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए दोस्तों, मोटर के वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको एक बात बताते हैं। जब भी आप इंडस्ट्री या कहीं और जहां इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को चेक करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मोटर के तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर वेरिएशन आता भी है तो वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, कॉइल के रेजिस्टेंस में ज्यादा वेरिएशन आने पर लोड अनबैलेंसिंग की कंडीशन एराइज होगी। दरअसल दोस्तों, लोड अनबैलेंसिंग से मतलब ये है कि तीनों कॉइल में करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, जिसके कारण मोटर का परफॉर्मेंस पुअर और लाइफ कम हो जाएगी। तो इस चीज का हम हमेशा ख्याल रखें कि मोटर वाइंडिंग के तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हमारे पास 3 मोटर है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, जिनकी पावर रेटिंग 30 HP, 2 HP तथा 15 HP है। इनके रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मैंने एक मल्टीमीटर लिया है और हम इसी मल्टीमीटर के द्वारा इन तीनों मोटर्स के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिसमें आप पावर रेटिंग से जान ही गए होंगे कि हाई तथा लो पावर रेटिंग्स की मोटर रहने वाली है। उनके वाइंडिंग रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आता है उस चीज को तो चेक करेंगे ही, उसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 HP की मोटर है जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। ये 3 फेज की मोटर है और इसकी स्टेटर वाइंडिंग 3 कॉइल्स को मिलाकर की गई है। दोस्तों, प्रत्येक कॉइल के 2 सिरे, इसलिए तीनों कॉइल के 6 सिरे निकले हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालकर एक प्लेट पर कस दिया जाता है जिसे मोटर टर्मिनल प्लेट कहा जाता है और इसी टर्मिनल पर एक्सटर्नल सप्लाई दी जाती है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने मोटर के पावर रेटिंग को HP में लिखा है। इसे आप देख भी सकते हैं, जिसे अगर आप किलोवाट में करना चाहते हैं तो HP में 0.746 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। और इसके दाहिने साइड मैंने 3 कॉलम्स कॉइल के रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखने के लिए बनाई है, सभी मोटर्स की, जिसमें मैंने मोटर के तीनों कॉइल्स का नाम इस प्रकार कॉइल A, कॉइल B, कॉइल C करके रख दिया है। और इन कॉइल्स को हमने अलग अलग पावर रेटिंग के लिए अलग अलग बना भी दिया है। मैंने इनके कॉइल्स के टर्मिनल का नाम U1, U2, V1, V2 तथा W1, W2 जो मोटर का स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से भी रख दिया है। और हम कॉइल्स के इन्हीं 2 टर्मिनल्स पर मल्टीमीटर के दोनों लीड लगाकर मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमें इस कॉइल का रेजिस्टेंस मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर शो करता मिल जाएगा। तो चलिए अब इस 2 HP के मोटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को ओम वाले सिंबल पर सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब मैंने माना ये कॉइल A है। मैंने इस कॉइल के दोनों टर्मिनल पर मल्टीमीटर के दोनों लीड को लगा दिया है और हम मल्टीमीटर के डिस्प्ले को देखते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है। और आप देख भी सकते हैं ये वैल्यू लगभग 5.2 ओम के आसपास आ रही है। ये तो कॉइल A का रेजिस्टेंस हो गया। अब हम इसी प्रकार कॉइल B का भी रेजिस्टेंस देखेंगे और दोस्तों, आप कॉइल B को भी देख सकते हैं। इसका भी रेजिस्टेंस लगभग 5.2 ओम के आसपास आ रहा है। दोस्तों, ये वैल्यू इसलिए चेंज होती दिख रही है क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है। अब हम इसी प्रकार कॉइल C का रेजिस्टेंस देखते हैं।
तो कॉइल सी का रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं लगभग 5.2 ओम के आसपास ही मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार ये वाइंडिंग बिल्कुल सही है, मतलब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा 2 HP मतलब 1.49 किलोवाट की मोटर का रेजिस्टेंस 4.8, 5.2 या 9.6 ओम के आसपास ही होनी चाहिए। ये मोटर रेटिंग वाइज वाइंडिंग रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात, ये तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। अब हम 30 HP मतलब 22.38 किलोवाट के मोटर वाइंडिंग के तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और हम ये भी उसी मेथड से चेक करेंगे जैसे पहले वाले मोटर का चेक किए। पहले कॉइल ए, फिर कॉइल बी, उसके बाद कॉइल सी का रेजिस्टेंस हम इस तरह से देखेंगे। जब हम कॉइल ए का रेजिस्टेंस देखते हैं तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है 0.6 ओम के आसपास। इसी प्रकार कॉइल बी का रेजिस्टेंस देखने पर 0.6 ओम के आसपास मिलता है तथा कॉइल सी का भी रेजिस्टेंस 0.6 ओम मिलता है। लेकिन दोस्तों बाकी सब तो ठीक है। 30 HP के मोटर के लिए मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0.5 तथा 0.6 ओम सही वैल्यू मानी जाती है और तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस भी सेम है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मोटर की पावर रेटिंग बढ़ने पर वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई। 2 HP के मोटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 5.2 ओम तथा 30 HP के मोटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.6 ओम, ये क्यों, इसे भी हमें समझना है। लेकिन इससे पहले हम एक और इससे थोड़ा कम पावर रेटिंग 15 HP के मोटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो इस मोटर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए वही प्रोसीजर रहने वाला है जो पहले 2 मोटरों का रह चुका है। इस मोटर के तीनों कॉइल ए, बी, सी का रेजिस्टेंस उसी प्रकार चेक करेंगे। इस मोटर के कॉइल ए का रेजिस्टेंस चेक करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है लगभग 0.9 ओम। उसी प्रकार कॉइल बी का रेजिस्टेंस चेक करने पर मिलता है रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.9 ओम और कॉइल सी का रेजिस्टेंस चेक करने पर सेम 0.9 ओम ही मिलता है। दोस्तों ये सब तो ठीक है, थोड़ी सी पावर रेटिंग घटी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर से बढ़ गया। मतलब इसका ये निकल रहा है कि मोटर का पावर रेटिंग जितना ज्यादा होगा मोटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही कम होगा। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हम पावर के एक फार्मूले पर ध्यान देते हैं। वो फार्मूला है P = V²/R। दोस्तों हमारे पास अगर 2 मोटर हैं और दोनों मोटर हमारी 3 फेज की हैं, एक मोटर 2 HP मतलब 1.49 किलोवाट तथा एक 30 HP मतलब 22.38 किलोवाट पावर रेटिंग की हैं। लेकिन मोटर चाहे 2 HP की हो या 30 HP की, उस पे दिया जाने वाला वोल्टेज 408 वोल्ट या 415 वोल्ट ही होगा। तो इस प्रकार हमारा वोल्टेज तो हो गया कांस्टेंट, मतलब दोनों मोटर का वोल्टेज रेटिंग सेम हो गया। अब जब दोनों मोटर का वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो मोटर के पावर और रेजिस्टेंस के बीच इनवर्स रिलेशन हो जाता है इस फार्मूले के अनुसार। इस फार्मूले का मतलब ये निकलता है कि अगर मोटर की पावर रेटिंग बढ़ती है तो उसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ भी है जिसे मैंने आपको जस्ट पहले दिखाया अलग अलग मोटर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को चेक करके। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि बड़ी पावर रेटिंग्स की मोटर्स ज्यादा करंट कंज्यूम करती हैं, इसलिए उनके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट मोटर वाइंडिंग में फ्लो हो और मोटर से रिक्वायर्ड आउटपुट लिया जा सके। वहीं कम पावर रेटिंग वाली मोटर कम करंट को कंज्यूम करती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आप मोटर रेजिस्टेंस को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस वीडियो में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।